बशीर अहमद नाइक, डीडीसी रामसू ए, इनसे अक्सर हमारे पास पहुंचते हैं अवामी मसाइल को लेके, लेकिन आज एक अलग इशू लेके हमारे पास पहुंचे हैं। बड़ी बड़ी पंचायतें हैं जहां पे आप जो है उन एक पंचायत की 2 पंचायतें कर सकते हो डिलिमिटेशन करके। जो काम जो है सरकारों ने करना था वो जो है बिल्कुल ये अपने खुद से जो है उसके लिए पेशरफ्त जो है वो कर रहे हैं। और डायरेक्टरेट ऑफ रूरल डिपार्टमेंट के पास पहुंचे जम्मू और चीफ सेक्रेटरी से वहां से लेटर निकवाला और अपने तौर पे जो है काफ़ी काम कर रहे हैं, जिसमें पंचायतों को डिलिमिटेशन करने के लिए ये मांग जो है काफ़ी उठते जा रही थी, लेकिन इसके ऊपर कोई भी जो है गौर फिक्र नहीं कर रहा था। तो इसी सिलसिले में और भी कुछ अवामी मसाइल है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज क्या मुद्दा लेके आप आए हो जिस तरह से डिलिमिटेशन के ऊपर आप बात कर रहे हो? सबसे पहले तो मैं तमाम अपने भाइयों को, बहनों को, बच्चों को रमज़ानुल मुबारक महीने का मुबारकबाद पेश करूंगा। अमन और शांति और भाईचारे को लेके मेरा रमज़ानुल मुबारक तशरीफ़ लाए हैं। इसके साथ साथ एक हादसा अचानक हुआ 24 तारीख को वादी नील में। वो हमारी बहन शहीद हो गई। बिजली के 2 खंभों के पास में अचानक गुजरना हुआ तो वहीं पे करंट लगा, तार खुली थी तो उससे वो अपनी जान शहादत लोज फरमाई। अल्लाह ताला उसको करोड़ करोड़ जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। वो अपने पीछे 4 बच्चे छोड़ के गई है। मैं ज़िला इंतज़ामिया और रियासती गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करूँगा, वो गुलजार अहमद शेख अब 4 बच्चे लेकर कहाँ कहाँ की दर दर की ठोकरें खाएगा। लिहाजा मेरी ज़िला इंतज़ामिया बशीरुल हक साहब से भी उनकी तरफ से, उस फैमिली की तरफ से गुजारिश है कि फौरी तौर पर डिपार्टमेंट के खिलाफ FIR किया जाए, आने वाली नस्लें बच जाएं, ताकि स्कूली बच्चा भी पोल की तरफ हाथ देकर चलता है। किस तरह से वफात हुई उनकी? कोई नेग्लिजेंसी थी वहाँ पे? हाँ, बिल्कुल पावर डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से, PDD की लापरवाही की वजह से। ये लुड़ू का मकाम है, वहां अक्सर हम पैदल चलते हैं। नील लुड़ू। उसके साथ साथ मैं जिला रामबन के तमाम लोगों को, ये तो मुबारक महीना चल ही रहा है, इसके साथ साथ मैं एक और मुबारक दूंगा। जो पिछले हमारी 30-40 साल से सरकारें थी, उनने ये काम करना था। रोया तो राजस्थान, इन्होंने राजगढ़ वालों ने भी, गूल वालों ने, इंद वालों ने, मरमता वालों ने, नील पोगल प्रस्थान सुमड़ हड़ोक वालों ने, लेकिन पूरा जिला रामबन की अगर मैं बात करूं, लेकिन इसके अलावा रजौरी तो नंबर 1 रखा है, उनका एक सिर्फ ब्लॉक की जरूरत है। लेकिन चलो शुक्र है, ये तो हमारा जिला रामबन तो पीछे ही रखा है। जिला रामबन दूसरे नंबर पर है इस वक्त डिलिमिटेशन में। मैं ये मुबारक पंचायत डिलिमिटेशन, हाँ, पंचायत डिलिमिटेशन में मैं चीफ सेक्रेटरी, वर्दी चीफ सेक्रेटरी सर और RDD के सेक्रेटरी एजाज असद साहब को ये जिला रामबन की गरीब आवाम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। क्योंकि जब हमने अपना कागज पत्ता वहां पहुंचाया और मैंने भीख मांगी, क्योंकि वो जिला रामबन के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी रहे हैं, कहा बशीर साहब, मैंने कहा हमारी पंचायतें 3000, 2800, 2400, 3300 एक पंचायत है मेरी चमलवास अपर, और नील की 6 पंचायतों को उन्होंने मुबारक है कि 9 पंचायतें बनने जा रही है। चाहे वो सुजमतना सी, चाहे दनमस्ता सी, चाहे वो लुड़ू वगैरह उसी में आता है। लेकिन इसके अलावा आप देखिए, रामबन के बाद कठुआ है, शायद लीडर चना ही चबाते थे, डोडा भी ऐसे ही रहा है, उधमपुर भी लीडर मस्ती में घूम रहे थे, और पुंछ में भी। जो आज रिजल्ट सामने आ रहा है, ये पता बताता है MLA कितना अच्छा था, उधर का मिनिस्टर कितना अच्छा था। अगर रामबन में हम कमजोर थे, रामबन में हमारे MLA और मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अक्सर पीछे से ही आते हैं, कमजोर थे, लेकिन आज मैं जिला इंतजामिया को यह गुजारिश करूंगा, इमीडिएटली इसको डिलिमिटेशन काम शुरू किया जाए, और रियासती गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को मैं इन जिलों की तरफ से, अवाम की तरफ से मुबारकबाद दूंगा। जो 3000 पंचायत वोटरों को आप देते थे,
अब वो 2 हिस्सों में पैसा ज्यादा आएगा, इन्हें तरक्की होगी, नए सरपंच बनेंगे, नए वार्ड मेंबर बनेंगे, नए बीडीसी बनेंगे। इसलिए ये कदम बेहतरीन है, तरक्की की तरफ है। ये सरकारों ने अगर नहीं किया, इसके साथ साथ मैं आपको परवेज जी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी रामसू ए की तरफ से, शरारती कुछ लोग होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं किसी पर कीचड़ नहीं फेंकूंगा, लेकिन डीडीसी हूं। कुछ लोग ये कहते हैं, मेरी तो उनको ये सजेशन है, पहले अपने गरिबान पे जाके देखो। आप भी सरपंच थे। मैटर क्या है? मैटर ये था कि छोटा सा एक बाथरूम एसबीएम सुबनपोरा, मैं सुबनपोरा हूं, रहता हूं, मेरे पास 9 पंचायतों के लोग आते हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की थी। जिन लोगों ने चोरी की है वो हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा अभी। और 9 पंचायतों के हेड को, डीडीसी को एक बाथरूम अगर बना दिया, करोड़ों रुपया तो नहीं लिया, करप्शन तो नहीं किया, मुर्दों को जिंदा तो नहीं किया, इस तरीके से। इस पे उंगली किसने उछाली? अब बाथरूम किसने बनाया था? वो बाथरूम आपका बना? बिल्कुल, बाथरूम मेरे पास है। तो इसके ऊपर कौन? कहीं साथियों ने उठाया, लेकिन उनको अपना मैल और अपनी कीचड़ नजर नहीं आई। मैं कहता हूं कि मैं एक लीडर हूं, एक दरख्त फलदार है, एक मोदी है प्राइम मिनिस्टर, उसके ऊपर तो मेरा एक पंच भी उंगली उठाता, ठीक किया उन्होंने, लेकिन उन्हें पहले अपने गरिबान पे जागना चाहिए कि हम कितने साफ थे, हमारे ऊपर कितने एलिगेशन लगे हैं। लेकिन मैं आज इतना ही कहूंगा, मैं डेवलपमेंट की तरफ जाऊंगा। जो वादी नील के अंदर, रामसू ए के अंदर चंद लोग तो बोलते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? हक है, हक है, बोलिए, लेकिन मजम्मत कीजिए हद में रहकर। अगर आपका रोड 40 साल का मैकडम नहीं हुआ था, आप यकीनन सीने पे हाथ रखकर ईमानदारी कहो। अभी आपका एमएलए, चाहे रामबन एमएलए हो, बनहाल एमएलए हो, यहां तो चीफ मिनिस्टर रियासत का उमर अब्दुल्ला रोता है। आपके लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या माह रमजान? झूठ से परहेज, झूठ मत कहिए। अगर रामबन एमएलए मेरा साथी, बनहाल एमएलए मेरा चीफ मिनिस्टर नया काम करता है, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि मोदी जी और मनोज सिन्हा साहब उसको कुछ करने देंगे। नहीं, वो ख्वाब है। हमने जो काम किया गवर्नर राज में, वो तारीख में लिखा जाएगा। अंजहानी देवीदास ठाकुर का एक देवता है, जहां ढोक रहते थे, वो रोड भी मुझे एलजी साहब ने दिया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने दिया, डीसी साहब ने दिया, चीफ इंजीनियर साहब ने दिया। एक्सन और एई और जेई से लेकर मैं डिपार्टमेंट को मुबारक देता हूं। पहाड़ों में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, रामसू के अंदर कोई रोड नहीं रहा। सर, आप जिस तरह से 5 महीने तकरीबन हो चुके सरकार बने हुए, तो क्या देखते हो आप? पेशरफ्त किस तरह से हो रहा है? काम कैसे कर रहे हैं? आप जैसे माह श्याम का महीना भी चल रहा है, लोगों को राशन या बाकी दिक्कतों का सामना वैसे का वैसे। देखिए, मोदी जी को मैं मुबारक देता हूं। मैं बीजेपी नहीं हूं। कुछ साथी कहते थे ये बीजेपी में ज्वाइन करेगा, जब करना था तब नहीं किया। इनको कहने दीजिए जी, मैं रियासती सरकार की बात आपने की, नहीं, सरकार नहीं है। पिछले 50 साल से इन्होंने सरकारें चलाई है। जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे, तो वो कैसे पूरे करेंगे? वो जीरो होगा। जब तक नहीं भाजपा में जाएंगे तब तक जीरो है। भाजपा में हाथ मिलाना पड़ेगा, तभी रोजगार आएगा। देखिए, सियासत तो अपना अपना जो है पार्टी का जो है वो काम है, लेकिन अब जो लोगों के साथ वादे किए थे, अब उमर अब्दुल्ला रोए नहीं। जो मेरा एक सजेशन, 12 सिलेंडर या इस तरह से राशन के लिए, या 12 सिलेंडर बोला, कुछ नहीं मिलने वाला। ख्वातीन के लिए कुछ पैसा भी 5,000 कहा। चीफ मिनिस्टर तो कहता था, हमारा ऑनरेबल एमएलए बनहाल भी कह रहा था मोदी जी भीख दे रहा है। मैंने देखा, क्यों, क्या भीख दे रहा है? स्कॉलरशिप दे रहा है, पेंशनरों को 1,000 दे रहा है, हम 5 देंगे। अरे अकाउंट में क्यों नहीं डालते हो? डालो ना अकाउंट में अपने बहन बेटियों को, अपने बुजुर्गों को, अपने हैंडीकैप को, अपने डिपेंडेंट को, जो कमजोर तबका से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। अगर मोदी जी कम करता था, आप करके दिखाओ ना। 5,000 दो ना, बिजली 200 यूनिट दो ना, 12 सिलेंडर दो ना, 5 किलो राशन भरकर दो ना, सेंसस कराओ ना 2011 की।
आपने पीएमए मकान जाया हो रहे हैं, मोदी जी की स्कीम आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। रियासती गवर्नर साहब ने आपको दिया हर पंचायत में 300-400 मकान, आप इंप्लीमेंट करो ना। एमएलए साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, आप इंप्लीमेंट करो। अपनी हमसाया बेवा का मकान नहीं बना सकते हो आप। आज तक 1.5 मकान देते थे आप, 1.5 मकान। आज शाम है आपके लिए, आपके गरीबों को 2028 तक मोदी जी की राशन है, इसमें पूरी दुनिया पल रही है। ये मत कहिए आप। आज नील के अंदर पावर नहीं है, बाहर उन्हीं रियासतों में पावर नहीं है, मुझे महू में पावर नहीं है, गोल इंद ढेडा पावर नहीं है, पोगल प्रस्थान पावर नहीं है। 5-8 दिन से हम पावर के बगैर है। भाई साहब, ठेकेदार को मेंटेन करो कि जो इन्होंने उमर साहब ने कहा है 12 सिलेंडर गैस शुरू करो, माह रमजान है। बिजली को मेंटेन करो। और बिजली की जहां तक बात है, मेरे काउंसलर नहीं कहते हैं, चेयरपर्सन भी मिले थे, काउंसलर भी मिले हैं। वरना एक बात आपको मैं गोशगुजार करना चाहूंगा, क्या कि आपकी काउंसलरों की हुकूमत में बहुत काम हुए और एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में बहुत काम हुए। आप कुछ काम करके दिखाओ। पुल हुए, हमारे अस्पताल बने हैं, विकार रसूल ने दिए। पुल 2 बने हैं 1-1 करोड़ के, विकार साहब ने दिए। हेल्थ सेंटर बने हैं, न्यू टाइप पीएचसी नील बने, विकार साहब ने दी। गगरनाग में विकार साहब ने दी। उधर अपना खारवान। लेकिन विकार रसूल वानी को कहीं ना कहीं लोगों ने मैंडेट नहीं दिया इस बार। कोई तो बात क्या नहीं। वजह, अगर इतना काम उन्होंने किया तो लोगों ने मैंडेट क्यों नहीं दिया? हमने कभी भी उसको वोट नहीं दिया वादी नील से। हमने 2008 तक दिया मौलवी रशीद जंती को, उसके बाद दिया हमारे लोगों ने शौकत डेंग को, उसके बाद आज हमने कुछ कदरे 1100-1200 वोट दिए विकार साहब को। आज हर जगह मैंडेट मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि चलो बीजेपी को बाहर करने के लिए आप रोजगार दो, आप डेली विजरों को परमानेंट करो, आप जितने भी एसपीओज हैं, आपने परसों कहा उनकी फैमिली 35,000 फैमिली के साथ आपने जोक किया, मजाक किया। आपने कहा मैं सैलरी दे रहा हूं इनको, बढ़ चढ़ कर। बाद में दूसरे दिन आपने ट्वीट हैंडल पे हटा दिया, आपने इंस्टाग्राम पे हटा दिया। ये मजाक मत करो ना, अगर जो कर सकते हो करो, नहीं तो रोना छोड़ दो, गद्दी छोड़ दो। क्या देखते हो आपने जेकेएनसी का फ्यूचर, क्या जो सरकार बनाई है, तो क्या इनका जो है आगे जो है लाएमल रहेगा? क्या किस तरह मुझे का लगता है सर, किस तरह से सरकार चलाएंगी? मुश्किल है सरकार चलाना। मुश्किल क्या है, उमर साहब को 8-9 गाड़ियां मिल गई, अमित शाह साहब ने दे दी, लेकिन एमएलए को भी गाड़ियां मिल गई, उससे कुछ नहीं होता। मुझे यहाँ बेरोजगारों की बहुत जरूरत है, बेरोजगारों को रोजगार देने की जरूरत है। और यहाँ के प्रोजेक्ट जो पीडीडी के बड़े प्रोजेक्ट, नेशनल प्रोजेक्ट है, यहाँ के लोगों को पावर देने की जरूरत है। किश्तवाड़ के प्रोजेक्ट, किश्तवाड़ के लोगों को पावर देने की जरूरत है। आप ही की सरकार थी 50 साल, आपने धोखा किया। बाहर क्यों बेचा, बाहर क्यों बेचा? डोडा के लोगों को डोडा के प्रोजेक्टों में पावर दो, और जिला रामबन के दूर दराज मासूम आवाम को यहाँ के दे दो। ये मीटर मीटर मीटर, ये क्या डोंगा है? आप राशन कार्ड बनवाओ, आप सेंसस कराओ। जैसे आज ये मेरी गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा पहाड़ों में पंचायतें बड़ी है, इनको 2-2 करो, हर पंचायत को 2 करो। मैं मुबारक देता हूं, क्योंकि मेरे इलाके में और सरपंच बनेंगे, पंच बनेंगे और पैसा ज्यादा आएगा।